विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? सीधा सा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन दिया गया इस तरह से, हरिहर और बुक्का, ऑप्शन बी है कृष्णदेव राय, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है इब्राहिम लोदी। आपके अकॉर्डिंग इस सवाल का जवाब क्या होगा? कमेंट में जरूर दीजिए। वैसे इस सवाल का आंसर हम लोग भी देखेंगे, उसके पहले विजयनगर साम्राज्य से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उन सभी को कवर करते हैं। उसके बाद हम लोग इस प्रश्न पर आएंगे। सबसे पहला जो प्रश्न यहाँ पर बनेगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब होती है? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है 1336 में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसने किया? तो आप लोगों को याद रखना है, हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई थे, इसी दोनों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तो 1336 में, इसका राजधानी कहाँ थी? अगर राजधानी की बात करें तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो थी वो थी हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी। और वर्तमान समय की बात करें तो ये हम्पी कहाँ पर है? तो कर्नाटक राज्य के अंदर है। वर्तमान समय में हम्पी कहाँ पर है? तो कर्नाटक राज्य के अंदर है। किस नदी के किनारे स्थित था? नदी की बात किया जाए तो नदी जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब होती है? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है 1336 में। हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर किया था। और इस विजयनगर साम्राज्य के अंदर में कुल मिला के 4 राजवंश के शासकों ने शासन किया था। 4 राजवंश कौन कौन थे? सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है संगम वंश। संगम वंश, विजयनगर साम्राज्य के अंदर में जो सबसे पहला वंश हुआ वो कौन सा था? संगम वंश। और इस संगम वंश के संस्थापक कौन हुए? तो संगम वंश के संस्थापक हुए हरिहर प्रथम। संगम वंश के संस्थापक कौन थे? हरिहर प्रथम। और इसके साथ में दूसरा राजवंश जो हुआ, दूसरा राजवंश हुआ सुलूभ वंश। सुलूभ वंश, सुलूभ वंश। और इस विजयनगर साम्राज्य में दूसरा राजवंश कौन सा हुआ? ये सुलूभ वंश। और सुलूभ वंश के संस्थापक कौन थे? ये सुलूभ नरसिंह थे। सुलूभ नरसिंह, सुलूभ नरसिंह, सुलूभ नरसिंह जो थे वो विजयनगर साम्राज्य के अंदर सुलूभ वंश के संस्थापक थे। तीसरा जो राजवंश हुआ, तीसरा राजवंश यहाँ पर हुआ तुलुभ वंश। तीसरा राजवंश क्या कौन सा हुआ? तुलुभ वंश। और इस तुलुभ वंश के संस्थापक कौन थे? तुलुभ वंश के संस्थापक थे वीर नरसिंह। तुलुभ वंश के संस्थापक कौन हुए? वीर नरसिंह हुए। वीर नरसिंह जो थे वो तुलुभ वंश के संस्थापक थे। और चौथा राजवंश जो हुआ वो हुआ आरवीडु वंश। आरवीडु वंश, आरवीडु वंश। आरवीडु वंश के संस्थापक कौन हुए? आरवीडु वंश के संस्थापक हुए तिरुमल। आरवीडु वंश के संस्थापक कौन हुए? तिरुमल। इस तरह से विजयनगर साम्राज्य के अंदर में 4 राजवंश के शासकों ने शासन किया था। और ये राजवंश कौन कौन है? संगम वंश, सुलूभ वंश, तुलुभ वंश और आरवीडु वंश। इस चारों राजवंश में से सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ, प्रसिद्ध जो राजा हुआ वो थे कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के बारे में आप लोग निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में देखने के लिए आता है। कृष्णदेव राय सभी शासकों में से सबसे प्रसिद्ध शासक हुए। और प्रसिद्ध शासक कौन से थे? तो प्रसिद्ध शासक थे कृष्णदेव राय। प्रसिद्ध शासक कौन थे? कृष्णदेव राय। और कृष्णदेव राय जो थे, कृष्णदेव राय ये तुलुभ वंश के शासक थे। किस वंश के शासक थे? तुलुभ वंश के शासक थे, ये भी याद रखिएगा। तुलुभ वंश के शासक थे। तुलुभ वंश के शासक थे। कृष्णदेव राय प्रसिद्ध शासक थे, किस वंश के? तो तुलुभ वंश के। और कृष्णदेव राय सभी शासकों में सबसे महानतम शासक माना जाता है। क्यों? यहाँ से इससे सवाल
आता है सबसे पहला सवाल इससे संबंधित जो बनेगा, कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवियों का समूह हुआ करते थे। 8 तेलुगु 8 तेलुगु कवियों का समूह 8 तेलुगु कवियों का समूह 8 तेलुगु कवियों का जो समूह था, इसको कहा जाता था अष्टदिग्गज। क्या कहा जाता था? अष्टदिग्गज। आपको सीधा-सा प्रश्न पूछा जाएगा, बताइए किसके दरबार में अष्टदिग्गज रहा करते थे? तो अष्टदिग्गज रहा करते थे कृष्णदेव राय के दरबार में। और कृष्णदेव राय से जो संबंधित प्रश्न आएगा, कृष्णदेव राय के शासन काल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। कृष्णदेव राय का शासन काल जो है, कृष्णदेव राय का शासन काल तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, ये याद रखिएगा। तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल किनके शासन काल को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है कृष्णदेव राय के शासन काल को। तेलुगु कृष्णदेव राय का जो शासन काल है, इनके शासन काल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसको भी याद रखिएगा आप लोग। और यहाँ से जो प्रश्न बनेगा, इसी कृष्णदेव राय के दरबार में एक प्रसिद्ध कवि हुआ करते थे। कवि कहिए या फिर उनके शासन काल में एक प्रसिद्ध विद्वान कहिए, जिसका नाम है तेनालीरामन। क्या नाम है? तेनालीरामन। तेनालीरामन, इसको याद रखिएगा। तेनालीरामन किनके दरबार में प्रसिद्ध रूप से विद्वान हुआ करते थे? तो ये थे कृष्णदेव राय के दरबार में। कृष्णदेव राय से संबंधित यहाँ पर देखिए कितना प्रश्न बना। पहला प्रश्न बना, कृष्णदेव राय सभी शासकों में से सबसे महानतम शासक माने जाते हैं विजयनगर साम्राज्य में। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवियों का समूह हुआ करता था, जिसको क्या कहा जाता था? जिसको कहा जाता था अष्ट दिग्गज। ठीक है। और यहाँ पर प्रश्न बना कि कृष्णदेव राय के शासन काल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता था। और इनके शासन काल में कौन थे? अष्ट दिग्गज थे। अब देखिए यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा, ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर इस तरह से आएगा कि विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली यात्री निकोलो कॉन्टी, विजयनगर साम्राज्य में प्रथम विदेशी कौन थे? विजयनगर साम्राज्य में आने वाले पहले विदेशी जो थे, विदेशी थे निकोलो कॉन्टी। निकोलो कॉन्टी निकोलो कॉन्टी। और निकोलो कॉन्टी कहाँ से आए थे? निकोलो कॉन्टी जो आए थे, ये इटली से आए थे। इटली का यात्री था। और यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य में जो आए थे, किनके शासन काल में आए थे? देवराय प्रथम के शासन काल में। देवराय प्रथम के शासन काल में विदेशी यात्री कौन आए थे? तो वो आए थे निकोलो कॉन्टी। और कहाँ से आए थे? तो इटली से आए थे। तो इसको याद रखिएगा। और इसके साथ में अलग जो प्रश्न बनेगा, ये प्रश्न है कि अब्दुल रजाक भारत में कहाँ से आए थे? अब्दुल अब्दुल रज्जाक अब्दुल रज्जाक ये भी विजयनगर साम्राज्य में ही आए थे। अब्दुल रज्जाक जो आए थे वो फारस से आए थे। फारस से आए थे। और ये अब्दुल रज्जाक जो भारत में आए थे, यानी विजयनगर साम्राज्य में जो आए थे, तो ये आए थे देवराय द्वितीय के शासनकाल में। किन अब्दुल रज्जाक किनके शासनकाल में आए थे? देवराय द्वितीय के शासनकाल में। देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारस के प्रसिद्ध यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में आए थे। तो ये इसको भी आप लोगों को याद रखना है। एक युद्ध हुआ था, जिस युद्ध का नाम है तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा बोलिए या इसी को बोलिए बन्नी हट्टी। बन्नी हट्टी का युद्ध। बन्नी हट्टी या इसी को बोलिए आप लोग तालीकोटा, बन्नी हट्टी या राक्षसी तगड़ी का युद्ध। राक्षसी तगड़ी का युद्ध। राक्षसी तगड़ी का युद्ध। ये बन्नी हट्टी का युद्ध या तालीकोटा का युद्ध या राक्षसी तगड़ी का युद्ध, ये हुआ किस वर्ष था? ये हुआ था 1565 में। और 1565 में ये युद्ध हुआ था। इसी युद्ध के बाद विजयनगर धीरे धीरे समाप्त हो गया। विजयनगर समाप्त हो गया। विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया।
यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है किस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य अंत हो गया। तो विजयनगर साम्राज्य का जो अंत हुआ, तालीकोटा का युद्ध, जिसको बन्नीहट्टी का भी बोलते हैं युद्ध, जिसको राक्षसी तगड़ी युद्ध भी बोलते हैं, ये हुआ कब था? 1565 में। तो यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य से संबंधित देखिए कितना प्रश्न आया। पहला प्रश्न आया कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष होती है? 1333 में हो, सॉरी 1336 में होता है। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया? हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर किया। विजयनगर की राजधानी कहाँ थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी, जो वर्तमान में कर्नाटक राज्य के अंदर है। किस नदी के किनारे? तुंगभद्रा नदी के किनारे है। इस विजयनगर साम्राज्य के अंदर में कुल मिला के 4 राजवंश के शासकों ने शासन किया। संगम वंश, तुलुप वंश, सुलुप वंश, तुलुप वंश और आरवीडू वंश। और इन सभी शासकों के जो संस्थापक थे वो इस तरह से यहाँ पर हम लोग नोट डाउन कर लिए, उसको देख लीजिएगा। इस विजयनगर साम्राज्य के सबसे महानतम शासक जो हुआ वो थे कृष्णदेव राय। प्रसिद्ध शासक हुए कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय तुलु वंश के शासक थे। और इसी कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवियों का समूह हुआ करता था, जिसको अष्टदिग्गज कहा जाता था। कृष्णदेव राय के शासनकाल में कृष्णदेव राय का शासनकाल तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल किनके शासनकाल को कहा जाता है? तो हम लोग आंसर करेंगे कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। इन्हीं के दरबार में प्रसिद्ध एक विद्वान हुआ करते थे जिसका नाम है तेनालीरामन। आपको प्रश्न पूछा जाएगा, बताइए तेनालीरामन किनके दरबार में थे? कृष्णदेव राय के दरबार में थे। विजयनगर साम्राज्य में आने वाले विदेशी में थे सबसे पहले निकोलो कंटी। निकोलो कंटी इटली का यात्री था और भारत में यानी विजयनगर साम्राज्य में देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। इसी तरह से अब्दुल रज्जाक जो है ये फारस का यात्री था और विजयनगर साम्राज्य में देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। तालीकोटा का युद्ध, जिसको बन्नीहट्टी का युद्ध कहते हैं, जिसको राक्षसी तगड़ी का युद्ध कहते हैं, किस वर्ष हुआ? तो 1565 में हुआ। इसी तालीकोटा, बन्नीहट्टी या राक्षसी तगड़ी युद्ध जो 1565 में हुआ, उसके बाद विजयनगर साम्राज्य का धीरे धीरे अंत हो गया। हम लोग आ जाते हैं अब प्रश्न पर। देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया था? प्रश्न पूछा गया था कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अभी हम लोग पढ़ चुके। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर एवं बुक्का ने। हरिहर एवं बुक्का यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हरिहर एवं बुक्का। ऑप्शन ए में, तो प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हमें उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए निश्चित रूप से उपयोगी साबित होगा। इस तरह का वीडियो आप लोगों को सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे लगातार मिलते रहेगा। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय